क्लास 10th बेटा आज नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं डेट इज़ सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स का जो नाम है डेट इज़ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं। सो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ की। तो इथेनॉल जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है और इसको हम जो कॉमनली अल्कोहल बोलते हैं, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जितने भी होते हैं उनके बीच में अल्कोहल जो इथेनॉल है उसकी क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। मेन उसका जो पार्ट है वो यही होता है। अब उसके बाद इन एडिशन बिकॉज ऑफ द गुड सॉल्वेंट इट इज़ आल्सो यूज इन मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो आपके कफ सिरप होते हैं उसमें भी हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अल्कोहल एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। इसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आसानी से घुल जाती हैं। अब बात अगर हम करते हैं कि अल्कोहल को आप अगर बिल्कुल प्योर फॉर्म में ड्रिंक करने की कोशिश करते हो तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है और कई बार इसकी वजह से बेहोशी भी हो सकती है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं जो इथेनॉल के साथ होते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। तो सोडियम के साथ जब इथेनॉल रिएक्ट करता है तो आपके पास ये जो नीचे रिएक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह का रिएक्शन बनेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी और साथ में जो आपके पास कंपाउंड बनेगा डेट इज़ सोडियम इथोऑक्साइड। तो सोडियम इथोऑक्साइड जो है वो आपके पास इस प्रोसेस में बनेगा और साथ में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है समटाइम। सेकेंडली अगर आप इसको अनसेचुरेटेड कर सकते हो। सेचुरेटेड इथेनॉल जो है वो सेचुरेटेड होता है, बट अगर इसको आप हीट करते हो और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऐसी सिचुएशन में उसमें से जो पानी है भाप है वो बनकर उड़ जाएगा और पीछे जो हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा इज इथीन। तो जो कि एक अनसेचुरेटेड मटेरियल है। तो इथेनॉल को गर्म करने पर पानी निकल जाएगा और पीछे इथीन आपके पास बच जाएगी। एक इस तरह से इथेनॉल का जो रिएक्शन है वो होता है। अब इस टॉपिक में बेटा आपने पढ़ लेना है क्योंकि अल्कोहल के कई लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, वाइन पीते हैं, तो उसके जो बैड इफ़ेक्ट है उसके बारे में लिखा गया है। तो इस चीज़ को आपने पढ़ना है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्कोहल एज फ्यूल। तो अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप पेट्रोल डीजल को यूज़ करते हो उसी तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है और जो कि क्या इसमें पोल्यूशन फ्री फ्यूल है। तो घरों में तो ये यूज़ नहीं होता है अक्सर, बट इस एज अ फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसको डेट इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। तो बड़ा इथेनोइक एसिड जिसका एक कॉमन नाम जो है वो एसिटिक एसिड भी है। और एसिटिक एसिड को थोड़ा सा अगर डाइल्यूट कर दिया जाए तो हमारे घरों में इसका जो यूज़ किया जाता है डेट इज़ विनेगर, या फिर जिसको हम सिरका बोलते हैं। और सिरके का यूज़ कहाँ पर होता है? एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसको यूज़ करते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज़ 290 केल्विन। तो जो कि आप हो जाता है सर्दियों में अगर आप इसको घरों में अगर रखा हुआ है तो वो फ्रीज़ होने के उसके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ द इथेनोइक एसिड जिसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो ईस्टर्स जो है वो बनते हैं अगर आप इथेनोइक एसिड और अल्कोहल को मिक्स करते हो तो वहाँ पर जो रिएक्शन होता है उस प्रोसेस में आपके पास ईस्टर बन जाता है। तो ईस्टर जो है वो एक स्वीट स्मेल के साथ सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हम इसको परफ्यूम बनाने में या फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो आप इसको याद रख सकते हो, लिख सकते हो। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे रिएक्शन विद द बेस। तो बेस के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो इस प्रोसेस में आपके पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन के साथ बेस के साथ इसका रिएक्शन करने पर
आपको H2O पानी बाहर जाके मिल जाएगा। तो और साथ में जो है सोडियम इथेनोएट जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसको आप कॉमनली सोडियम एसीटेट भी बोलते हो। तो ये आपको कंपाउंड जो है इस प्रोसेस में मिलेगा। तो ये बेटा आपने कुछ रिएक्शंस जो हैं करने हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट। और कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होता है तो इस प्रोसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर मिलेगी और साथ में वाटर जो है वो बाहर मिलेगा। और साथ में जो कंपाउंड बन रहा है इस रिएक्शन में, उसका हम नाम रखते हैं सोडियम एसीटेट। तो हम उसको सोडियम एसीटेट बोल देते हैं। तो ये कुछ इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस थे जो आपने याद रखने हैं, उसके प्रोसेसेस याद रखने हैं। उसके बाद अल्कोहल इथेनॉल के भी हमने पढ़ लिए। तो इतना बेटा आपने काम कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम अपने जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आप बेटा इसको लर्न करो, रीड करना आपने।